हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर फाइन। आज हम एक्सरसाइज 15.3 करा रहे हैं और ये एक्सरसाइज जो है हमारे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। और अगर आपने 15.2 नहीं की है तो प्लीज़ इसे करने से पहले उसके वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसी एक्सरसाइज के कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में हमने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सिखाया है ना, जिसका सिंबल होता है ये, जो कि वेरिएंस का अंडर रूट होता है ना। और वेरिएंस के आपको फार्मूले याद हों तो उसमें एक फार्मूला मैं आपको भी यहाँ याद करवा देता हूँ। 1/n समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस समेशन एफ आई एक्स आई बाय में n का स्क्वायर। यहाँ पर एक्स आई की जगह यू आई आ जाता है, डी आई आ जाता है ना। ऐसा हम कर चुके हैं। अब ध्यान से समझो, आज जो मैंने करवाना है वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस को हम CV भी लिखते हैं और इसका फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, CV स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, इसको हम सिम्बॉलिकली लिखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय में एक्स मीन इंटू 100। इसका यूज़ कहाँ है या इसका क्या यूज़ है? इसका यूज़ है अगर हमें वेरिएबिलिटी चेक करनी हो किसी भी दो चीज़ों के बीच में कि कौन सा ज़्यादा वेरिएबल है और कौन सा कम, तो हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्यार से आपने ये चैप्टर किया है और लास्ट की जो एक्सरसाइज है उसे भी बड़े प्यार से करना है। और इसके पहले 4 क्वेश्चन तो आपके पिछली एक्सरसाइज की बेसिस है, लास्ट 15.2 एक्सरसाइज के बेस पर हैं। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था, मीन निकालना सीखा था, बस उसको मल्टीप्लाई बाय 100 ही करना है जिससे आपका CV आ जाएगा। ठीक है, इस एक्सरसाइज में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सम नंबर 5, जो कि आज हम करेंगे और इस चैप्टर को बिल्कुल वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो गेट रेडी। अच्छा, एक बात और, जिसका CV जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबिलिटी पूछ रखी है और कंसिस्टेंट पूछ रखा है। वेरिएबिलिटी पूछे तो जिसका CV ज़्यादा होगा वो ज़्यादा वेरिएबल होगा, और ज़्यादा कंसिस्टेंट वो होगा जिसका CV कम होगा। ठीक है, यानी कि मोर CV मोर वेरिएबल। ठीक है, लेस CV मोर कंसिस्टेंट। ठीक है, अच्छा मैं क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 में जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको पहले बता देता हूँ। बड़ा ही आसानी से इसको याद रखना है। 1/n समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है जी, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन क्या दे रखा है। फिफ्थ क्वेश्चन है, द सम एंड सम ऑफ स्क्वायर्स corresponding to the length and weight of 50 plant produces at given below। ये देखो, ये दे रखा है लेंथ का सम,
ठीक है। और ये एक्स आई स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ लेंथ का। ये हमें दे रखा है वेट का, और ये स्क्वायर ऑफ वेट का। मैंने आपको ये फॉर्मूला दिखाया था ना, एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अंडर द रूट, ध्यान रखना इसका। ठीक है, यही फॉर्मूला लगा के हमें बताना है कि विच इज़ मोर वेरिंग, ज़्यादा वेरिएबल कौन सा है, लेंथ या वेट। आप दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन और सीवी निकाल लो, जिसका सीवी ज़्यादा वो ज़्यादा वेरिएबल। ठीक है, करें शुरू। देखो देखिए, हमें दे रखा है एक्स मीन, ये ऐसा इसको पढ़ने का तरीका देखो। ये सम ऑफ एक्स आई दे रखा है और आई दे रखा है 1 से 50, तो हमारे पास n हो गया 50। पहले हम निकालेंगे एक्स मीन, क्योंकि फॉर्मूला मैंने क्या बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन का, 1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, करें। पहले हम निकालेंगे एक्स मीन। एक्स मीन होता है समेशन एक्स आई बाय एन। समेशन एक्स आई देखो कितना है 212 बाय एन कितना है 50। इसे कैलकुलेट करेंगे, ये आएगा 4.24। ठीक, कैलकुलेटर ले रखा ना मैंने अपने पास, इसलिए मेरी कैलकुलेशन फटाफट हो गई। लेकिन आपने फाइनल पेपर में यूज़ नहीं करना, इसलिए ढंग से प्रैक्टिस करना इसकी। चलो हम निकालते हैं पहले स्टैंडर्ड डेविएशन किसका। पहले ये क्या लेंथ है, तो लेंथ का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं हम, या हम कह सकते हैं ये फॉर्मूला लगाएंगे 1/n समेशन एक्स आई का स्क्वायर माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। ठीक है, 1/n यानी कि 1/50, एक्स आई का स्क्वायर ये देखो कितना है 902.8 है, ये भर देंगे हम यहाँ पे 902.8 माइनस ये हमारा आया था 4.24 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये रहा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आएगा 18.0256 माइनस इसका स्क्वायर आया था 17.9776। कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगा 0.28। क्लियर। अब हम निकालते हैं सीवी, सीवी ऑफ लेंथ। ठीक है, हम सीवी ब्रैकेट में एक्स भी लिख सकते हैं। कितना आएगा ये, स्टैंडर्ड डेविएशन बाय में एक्स मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा है 0.28 और एक्स मीन हमारे पास है 4.24 इंटू 100। इसकी कैलकुलेशन करेंगे, काट पीट के आ जाएगा 6.60। ठीक है जी। अब हम करते हैं फॉर वेट। वेट के लिए हम निकालेंगे पहले एस डी वेट, यानी कि सिग्मा वाई इज इक्वल टू, डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ 1/50 अंडर द रूट इनटू समेशन एक्स आई की जगह यहाँ वाई आई स्क्वायर होता है, वाई आई का स्क्वायर 1457.6 1457.6 माइनस वाई मीन तो अपन ने निकाला नहीं, यहाँ निकाल लें, थोड़ी सी जगह पड़ी है जो, यहाँ निकाल लेते हैं वाई मीन। वाई मीन निकालने के लिए समेशन वाई आई बाय में एन। समेशन वाई आई कितना है 261 बाय में 50, यानी कि 5.22। ये आ गया हमारे पास 5.22 का स्क्वायर। ठीक,
अच्छा, इसको काट पीट के कितना आएगा डायरेक्ट लिख दें। ये आएगा 29.15 टू -27.2484 इज इक्वल टू 1.38। अब निकालते हैं हम इसका CV ऑफ वेट, यानी कि CV ऑफ Y इज इक्वल टू आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ Y बाय वाई मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास आया 1.38, नहीं हाँ ये स्टैंडर्ड डेविएशन है। बाय में Y कितना है, Y मीन यह है 5.22 इंटू 100, आंसर बनेगा 26.44। अब ये देखो इसका आया 6.60 है ना, और इसका आया 26.44, तो इसका CV ज़्यादा है इससे, इसलिए वेट विल बी मोर वेरिएबल। ठीक है जी, बात क्लियर है। और आज ये हमारा जो चैप्टर के कंसेप्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। कुछ एक क्वेश्चन भी मैंने करवाए हैं, याद रखना इसके मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप मिसलेनियस पे भी फोकस करें और जल्दी से ये होमवर्क कंप्लीट करें। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताएं, आई विल ट्राई टू सॉल्व एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एंड हैव अ वेरी गुड टाइम।